दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर यानी पानी, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे बारिश यानी रेन, ओला यानी हेल और बर्फ यानी स्नो के फॉर्म में आते हैं और फिर वापस से ओशंस में चले जाते हैं। तो वाटर यानी पानी ओशन और अर्थ के सरफेस से एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में जाते हैं, जो कि रेन, हेल और स्नो के फॉर्म पर वापस से लैंड में गिरते हैं और फिर ये सारा पानी वापस से ओशंस में चला जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है पानी का, इस तरीके से इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। मतलब द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो सर्कुलेशन होता है पानी का समुंदर और लैंड यानी ज़मीन के बीच, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे लैंड में वाटर यानी पानी का सप्लाई बना रहता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट जो है इट फॉल्स इन द ओशन, लेक, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। मतलब दिन के समय में सन की जो लाइट होती है वो समुंदर, झील, नदी और तालाब पर गिरती है और फिर इन्हीं जगहों से पानी एयर में इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये तब भी कंटिन्यू रहता है जब छाया होती है। तो दोस्तों इवेपोरेशन जो है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसेस ऑफ अर्थ, as a result of which water vapor gets continuously added to air। इसका मतलब है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो पानी की हर खुली सतहों से होता रहता है, जिसके वजह से वाटर वेपर कंटिन्यूअसली एयर में ऐड होती रहती है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होता है सनलाइट में। तो प्लांट्स पानी के इस पार्ट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करती है और कुछ पार्ट्स पानी का प्लांट अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करती है। तो जो बचा हुआ पानी होता है वो प्लांट्स एयर में रिलीज करती है एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो दोस्तों वाटर वेपर हमारे एयर या एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के मदद से ऐड होता रहता है। Therefore water vapor gets continuously added to the air through the help of transpiration and evaporation। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में। मतलब क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में। तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के सरफेस पर पानी को वापस से लाने का। तो जैसे जैसे ही हम अर्थ के ऊंचे सरफेस पे जाते हैं वैसे ही ठंड बढ़ती जाती है। तो व्हेन एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। तो एक सफिशिएंट हाइट पर हवा इतनी ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वही
साथ में मिलकर छोटे छोटे पानी के बूंद फॉर्म कर लेते हैं और जो बचा हुआ पानी होता है वो एयर में फ्लोट होता रहता है, जो कि आगे चलकर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। Many droplets of water come together to form larger size drops of water। मतलब यही छोटे छोटे बूंद पानी के साथ में मिलकर एक बड़ा बूंद फॉर्म करते हैं और कुछ पानी के बूंद इतने ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि वो बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो ओला और बर्फ के रूप में भी गिरते हैं। तो इसी तरीके से वाटर वेपर जो है वो एयर में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के मदद से जाता है, फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर यही पानी वापस से अर्थ पर रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में वापस आते हैं और इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। Therefore, water in form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud which comes back to the ground in form of rain, hail or snow, and this is only called the water cycle। तो दोस्तों, मैं होप करती हूँ कि आपको वाटर साइकिल का प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।